चलो बताओ इस पेज में क्या लिखा है। नहीं समझ आया? अच्छा चलो यही बता दो कि ये कौन सी लैंग्वेज है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। यही हाल एग्जामिनर्स का होता है जब वो इस तरह की आंसर शीट्स देखते हैं। अगर आपकी भी हैंडराइटिंग का हाल कुछ ऐसा है देन इट्स टाइम कि आप आज के स्पेशल वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी हैंडराइटिंग को फिक्स करें, क्योंकि भले ही अच्छी हैंडराइटिंग से एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स ना मिलते हो, लेकिन बुरी हैंडराइटिंग से मार्क्स कटते जरूर हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगी जो आपकी हैंडराइटिंग को इससे कई गुना बेहतर करने में हेल्प करेंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूंगी। कई लोग कैलीग्राफी और हैंडराइटिंग को सिमिलर समझते हैं। वो हैंडराइटिंग इंप्रूव करने के चक्कर में कैलीग्राफी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। बट एक्चुअली कैलीग्राफी एक तरह की आर्ट है जिसमें आप लेटर्स को बहुत क्रिएटिवली एंड यूनिक पैटर्न्स में लिखते हो। हैंडराइटिंग आपके पर्सनल लिखने का तरीका है जो आप रेगुलर डे टू डे चीजों को नोट डाउन करने के लिए यूज करते हो। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हैंडराइटिंग, सिंपल एंड प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी हैंडराइटिंग को वाकई में इंप्रूव करेंगे। सो लेट्स बिगिन। बिफोर डूइंग एनीथिंग आपको अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कई बच्चे जिनकी हैंडराइटिंग कमजोर होती है उनका कोई कंसिस्टेंट स्टाइल नहीं होता। कभी वो सीधा लिखते हैं, कभी वो तिरछा लिखते हैं, कभी कर्सिव लिखते हैं तो कभी ब्लॉक लिखते हैं। तो सबसे पहले तो डिसाइड कि आप किस स्टाइल के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते हो। देन देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग कि कई बच्चे रूल्ड पेजेस में लाइंस को टच करके लिखते हैं तो कभी वो लाइंस के बीच में लिखते हैं। तो डिसाइड दिस थिंग इज वेल कि आपको एग्जैक्टली किस पैटर्न को फॉलो करना है। अगर आपके लिए फिगर आउट करना मुश्किल है देन आई एम प्रीटी श्योर आपके फ्रेंड सर्कल में जरूर कोई ऐसा होगा या होगी जिसकी हैंडराइटिंग आपको बहुत पसंद है। आप उसके स्टाइल को एडमायर करते हो, आपको उसकी नोटबुक्स बहुत नीट एंड प्रेजेंटेबल लगती हैं। सो आप और कुछ नहीं तो बस उसकी हैंडराइटिंग को एग्जैक्टली इमिटेट करना शुरू कर सकते हो ना। इससे पहले कि मैं आपके साथ नेक्स्ट टिप शेयर करूं, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू फंडा ट्यूब। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए स्टडी टिप्स, मोटिवेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट रिलेटेड कई हेल्पफुल वीडियोस हैं और हर वीडियो का मकसद यही होता है कि स्टूडेंट्स की लाइफ आसान हो और उनके लिए पढ़ना आसान हो। सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑन। The next thing is choose the right pen and stick to that pen forever. अपने लिए परफेक्ट कंपेनियन ढूंढना शायद मुश्किल हो, लेकिन परफेक्ट पेन ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है। सो हंट फॉर दैट परफेक्ट पेन जिससे आप अपनी बेस्ट हैंडराइटिंग में स्मूथली और इजीली लिख पाएं। क्योंकि छोटी छोटी चीजें जैसे पेन की ग्रिप एंड आप लिखते वक्त कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ये सारी चीजें कंफर्टेबल एंड स्मूथ राइटिंग को अफेक्ट करती हैं। सो चूज द राइट पेन एज पर योर प्रेफरेंस। मार्केट में डिफरेंट पेन टाइप्स जैसे बॉल, जेल और इंक पेन्स अवेलेबल है। यूजुअली बॉल पेन स्पीड राइटिंग में काफी हेल्पफुल होते हैं, बट अगर आपको स्पीड एंड नीटनेस दोनों मेंटेन करनी है तो जेल पेन इज द वे टू गो। अगर आप थिक स्ट्रोक्स प्रेफर करते हो तो आप थिक या मीडियम पॉइंट पेन्स यूज कर सकते हो। एंड फॉर थिन स्ट्रोक्स फाइन पॉइंट पेन्स बहुत अच्छे होते हैं। वो आपको पेपर पे ज्यादा फ्रिक्शन देते हैं जिससे आप नीटली एंड केयरफुली लिखते हो। एक बार आपने अपनी परफेक्ट पेन को चुन लिया हो देन सिर्फ उसी पेन से लिखो। Don't use multiple pens for writing because with different pens आप कभी एक consistent style maintain नहीं कर पाओगे। अलग अलग पेन से आपकी हैंडराइटिंग हर बार अलग दिखेगी। But when you regularly write with that one pen तो आपकी हैंडराइटिंग तो इम्प्रूव होगी ही, but with practice जब भी आप उस पेन से लिखोगे आप naturally neatly लिखोगे। आपको हर बार संभल कर नहीं लिखना होगा। आपके हैंड्स को फ्लो में एक पर्टिकुलर स्टाइल में लिखने की आदत हो जाएगी। मैं पिछले कुछ सालों से इस पेन को यूज कर रही हूँ बिकॉज लाइक आई सेड दिस हैज हेल्प मी मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्टाइल एंड इससे मेरी हैंडराइटिंग भी काफी अच्छी होती है। आप कमेंट्स में बताओ कि आपका फेवरेट पेन कौन सा है। तो अभी तक आपने अपनी प्रेफर्ड स्टाइल भी चूज कर ली है और पेन भी चूज कर लिया है। अब आपको इन 5 स्पेसिफिक चीजों को अपनी राइटिंग में फिक्स करना है। नंबर 1, स्पेसिंग। स्पेसिंग 2 चीजों में करनी होती है, एक लेटर्स के बीच में और एक वर्ड्स के बीच में। आपको कोशिश करना है कि आप लिखते वक्त लेटर्स और वर्ड्स दोनों के बीच में स्पेसिंग यूनिफॉर्म रखें। जैसा कि इन इमेजेस में ये साफ दिख रहा है कि सिर्फ स्पेसिंग फिक्स करने से आपकी हैंडराइटिंग ऑटोमेटिकली कितनी ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन दिखती है। हर सेंटेंस के स्टार्ट से एंड तक आप सिर्फ स्पेसिंग का ध्यान रखो एंड अपने आप आपकी हैंडराइटिंग बेटर लगेगी। एक और चीज, आंसर्स लिखते वक्त अगर सेंटेंस के एंड में कोई बड़ा वर्ड आ जाए तो यूजुअली हम उसे ब्रेक करके हाइफन डालकर 2 लाइंस में लिखते हैं। नाउ दिस इज नॉट रॉन्ग, बट अगर आपको एक क्लीन लुक चाहिए देन इट्स बेटर कि आप उस बड़े वर्ड को नेक्स्ट लाइन में लिखें। वो हैंडराइटिंग एंड रीडिंग दोनों पर्पज से अच्छा रहेगा। जैसे अच्छी हैंडराइटिंग लोगों के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ती है, वैसे ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स भी एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बनाने में हेल्प करती है। कम्युनिकेशन स्किल्स लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आती है, जैसे कि पर्सनल रिलेशनशिप्स, वर्क प्लेस या पब्लिक स्पीकिंग में भी।
किसी के साथ बातचीत कैसे शुरू करे, कब कैसे रिएक्ट करे, एक इंटरैक्शन को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदले, इन सभी सीक्रेट्स को जाने कुकू एफएम के इस ऑडियो बुक इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स में। इस ऑडियो बुक में कई वैल्यूएबल स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स हैं जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करेंगे। सो अगर आपके पास कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन है तो इसे जरूर सुने, और एल्स आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से कुकू एफएम को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यूज कोड FT50 एंड आपको कुकू एफएम के पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिलेगा। यानी सिर्फ ₹49 में आपके पास 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स का एक्सेस होगा। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है विद 15 लाख प्लस एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स। 2023 में कुकू एफएम पर लोगों ने टोटल 45 लाख आवर्स ऑफ कंटेंट कंज्यूम किया है, विच इज लाइक 1.5 लाख आवर्स डेली। ये काफी इजी टू यूज ऐप है एंड फीचर्स लाइक ड्राइव मोड, सेविंग नोट्स, स्लीप टाइमर आपके लिस्टिंग सेशन को काफी स्मूथ बनाते हैं। सो डेफिनेटली ट्राई कुकू एफएम, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कमिंग बैक टू द वीडियो, स्पेसिंग के बाद है नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। आई वुड रेकमेंड कि आप एक लाइन में ऑन एवरेज 7 to 8 वर्ड से ज्यादा न लिखें, अदरवाइज आपकी हैंडराइटिंग बहुत कंजेस्टेड लगेगी एंड उसे समझना भी मुश्किल होगा। थर्ड थिंग इज हाइट ऑफ इंडिविजुअल लेटर्स। जब आप हैंडराइटिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो इन छोटी छोटी चीजों का भी बड़ा असर पड़ता है। कोशिश करो कि जब आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो लोअर केस लेटर्स की हाइट अच्छे से मैच हो रही है। सेम विद अपर केस लेटर्स। दिस इज स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा खराब है। जब आप हाइट एंड स्पेसिंग दोनों मेंटेन करने की कोशिश करोगे तो अपने आप लेटर्स क्लियर एंड नीट दिखेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज पे स्पेशल अटेंशन टू हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। कोशिश करो जब आप एग्जाम में आंसर्स लिखते हो या जब आप नोट्स बनाते हो तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को स्पेशल इंपॉर्टेंस दो और उन्हें अच्छे से हाईलाइट करो। आप हेडिंग्स को कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो या सिर्फ इंडिविजुअल वर्ड्स के स्टार्टिंग लेटर्स को कैपिटल रख सकते हो। दी अदर थिंग इज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स को हमेशा सेपरेट लाइन में लिखो एंड उनकी एक्सप्लेनेशन को नेक्स्ट लाइन में लिखो। इसे इन्फॉर्मेशन काफी ऑर्गेनाइज लगती है। जब भी आप अपने नोट्स को रेफर करोगे तो आपको एक नजर में समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये पॉइंट है और ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। एंड इसी चीज का एडवांटेज आपको एग्जाम में भी मिलेगा जब एग्जामिनर आपकी आंसर्स चेक करेगा। इट विल डेफिनेटली लीव अ गुड इंप्रेशन। एंड द लास्ट थिंग जो काफी बच्चे लिखते वक्त गलत करते हैं वो है मिस्टेक्स के ऊपर इस तरह के काले बादल बनाना। मिस्टेक्स को तरीके से स्ट्राइक करना है और सिर्फ एक बार स्ट्राइक करना है। अगर आपने कोई वर्ड गलत लिखा है या आपकी पूरी सेंटेंस ही गलत है तो उसे बस एक बार पेन से हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक कर दो। और अगर सपोज आपने एक पूरा आंसर ही गलत लिखा है लाइक अ पैरा और एन एंटायर पेज, तो एक सिंगल डायगोनल स्ट्रोक से उसे कैंसिल कर दो एंड फिर सही आंसर लिखो। उसे मल्टीपल स्ट्रोक से मेसी बनाने की जरूरत नहीं है। उसे बार बार स्ट्राइक करके फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालना। वन स्ट्रोक इज इनफ। ऑनलाइन ऑफलाइन कई तरह के वर्कशीट्स मिलते हैं जिन्हें यूज करके आप अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। आप शॉप्स से भी हैंडराइटिंग सुधारने के लिए नोटबुक्स ले सकते हो। ध्यान में ये रखना है कि हैंडराइटिंग इंप्रूव करना इज अ प्रोसेस एंड आपको पेशेंटली इसे प्रैक्टिस करना है। सो जब भी आप नोट्स बनाते हो या कुछ भी जॉट डाउन करते हो देन कोशिश करो कि आप उसे नीटली लिखो। हमें ब्यूटिफिकेशन एंड आर्ट पे फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ क्लियरली एंड नीटली लिखना है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आप स्टूडेंट हो एंड डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन डेफिनेटली वॉच दीज। ये आपको एक फास्ट एंड स्मार्ट प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। फॉर लर्निंग टेक्निक्स वॉच दीज वीडियोज। इसमें कई साइंटिफिक एंड फास्ट लर्निंग टेक्निक्स शेयर किए गए हैं जो आपकी मेमोरी पावर को इम्प्रूव करेंगे। एंड नोट्स एंड रिविजन के लिए वॉच दीज 2 वीडियोज। इन्हें देखने के बाद आपके नोट्स रिलेटेड सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। एंड फॉर ऑल दोस्त जो इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑडियो बुक को सुनना चाहते हैं, यूज कोड FT50 एंड आपको कुकू एफएम के फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए सिर्फ ₹49 देने होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।